नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल को मिले 9 एचपीएस अधिकारी, 3 को तहसीलदार पद पर कामयाबी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इन पदों में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, जिला कल्याण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आदि शामिल है। उमेश, मोहित सिंह, जितेंद्र चंदेल, स्वाति वालिया, अनूप शर्मा, राहुल शर्मा, संजय कुमार, नितिन राणा, शिवांशी सूद, आवास पंडित, राहुल धीमान, साहिल मंडला, अरुण कुमार संख्यान, आस्था, अखिल सिंह ठाकुर, तानिया कश्यप, करण, अंकुश कुमार, रजत चौधरी, प्रियंका का चयन अलग अलग पदों पर हुआ है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 2 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट और एक चैनल के जरिए पार्टी और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। पहला मामला कांग्रेस के पदाधिकारी सुरेश कुमार ने दर्ज करवाया है। इसमें उन्होंने बताया कि खुद को जुब्बल नावर कोटखाई का सदस्य बताने वाले दिनेश नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर अलग अलग पोस्ट पर टिप्पणियों को दोहराकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गलत सूचना, अफवाह भी फैलाई गई है। इससे लोगों और समाज में घृणा की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरे मामले में राज्य गुप्तचर विभाग की ओर से शिकायत की गई है कि एक चैनल की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। पुलिस ने इस आधार पर चैनल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए मामलों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर किसी भी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनी अपराध है। पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जाँच कर रही है। एससी के फर्जी प्रमाण पत्र पर ले ली टीजीटी की नौकरी, सामान्य वर्ग से संबंध रखता है आरोपी, केस दर्ज। जिला शिमला की नेरवा तहसील के एक शख्स ने फर्जी एससी प्रमाण पत्र के सहारे टीजीटी की नौकरी ले ली। चौंकाने वाली बात यह है कि वह कई वर्षों तक नौकरी करता रहा। जब इसकी पोल खुली तो पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामला जिला शिमला के नेरवा थाना क्षेत्र में सामने आया है। आरोप है कि सामान्य वर्ग के एक शख्स की ओर से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर टीजीटी की नौकरी ले ली। अब अनुसूचित जाति बेरोजगार संघ की शिकायत पर नेरवा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2009 में रोशन ने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उसने टीजीटी के पद पर नौकरी प्राप्त की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रोशन लाल निवासी गांव चिलराना, डाकघर देइया, तहसील नेरवा सामान्य जाति से संबंधित है और उसने गलत दस्तावेजों का सहारा लेकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर कब्जा कर लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार, नहीं मिल रहा सर्जरी का सामान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की सेहत खराब है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को स्टंट नहीं डल रहे हैं, सर्जरी के सामान और बाकी जरूरी चीजें अस्पताल नहीं दे पा रहा है। जो सुविधाएं पूर्व सरकार में तत्काल और निःशुल्क मिल रही थी, आज उसके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। लोग बिना इलाज के घर जा रहे हैं या मजबूरी में अपनी गाड़ी कमाई लुटा रहे हैं। यह सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है। बाकी अस्पतालों को छोड़िए, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं है। राजधानी में स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी सरकार छोटी से छोटी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसके बाद प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो व्यवस्था परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कर दी है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदेश को नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री इस बात को समझें कि बड़ी बड़ी बातों से बीमारियों के इलाज नहीं होते हैं। उसके लिए दवा, डॉक्टर, टेक्नीशियन और इक्विपमेंट की जरूरत होती है। सरकार को लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। तिब्बत में भूकंप पर दलाई लामा ने जताया दुख। तिब्बत के डिंगरी में मंगलवार सुबह भूकंप की दुखद सूचना पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर संदेश साझा किया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि भूकंप में 93 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। मंगलवार सुबह तिब्बत के डिंगरी और आसपास के क्षेत्रों में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए और घरों व संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। संदेश के अंत में लिखा है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने किया कुफरी का रुख, बर्फ के बीच की खूब मस्ती। बर्फबारी के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों ने कुफरी की ओर रुख किया है। कुफरी की पहाड़ियां बर्फ से ढकने के बाद पर्यटक कुफरी पहुंचे और यहां पर बर्फ के बीच खूब मस्ती की। दिन भर यहां पर पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिली। इस कारण समय समय पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती रही। हालांकि शिमला में बर्फबारी न होने की वजह से पर्यटकों को ऊपरी शिमला की ओर रुख करना पड़ा। बर्फबारी की आस लिए शिमला पहुंचे पर्यटकों को कुफरी में बर्फ से दीदार होने का मौका मिल गया, जिससे वे खासे उत्साहित दिखे। शिमला में पिछले वीकेंड के दौरान पर्यटकों की आमद बढ़ी थी और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए कई पर्यटक बीते सोमवार को शिमला में ही रुक गए थे। इसके बाद कुफरी में ताज़ा बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने कुफरी की ओर रुख किया। दिन भर बर्फ के बीच मौज मस्ती करने के बाद कई पर्यटकों ने शिमला की ओर रुख किया और शाम के समय शिमला के रिज मैदान व माल रोड पर भी पर्यटकों की अच्छी चहल पहल देखने को मिली। मौत की झूठी कहानी रच 8 साल पुलिस को देता रहा चकमा, चंडीगढ़ से दबोचा हत्या का दोषी। पुलिस ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे और पैरोल के दौरान फरार हुए दोषी मनदीप सिंह को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी और फर्जी दस्तावेजों के सहारे नई पहचान से चंडीगढ़ में वर्षों से रह रहा था। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि मनदीप सिंह पुत्र विशंबर दास गांव घुमारवी, जिला हमीरपुर का निवासी है। उसे हमीरपुर की अदालत ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह 2013 में पहली बार पैरोल पर रिहा हुआ था। इसके बाद उसने भोरंज में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वर्ष 2017 में वह दूसरी बार पैरोल पर आया, लेकिन इस दौरान उसने अपनी मौत की झूठी कहानी रच डाली। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को मृत घोषित कर दिया और संजीव नाम से चंडीगढ़ में रहना शुरू कर दिया। हमीरपुर पुलिस के पीओ सेल ने आरोपी का सुराग लगाते हुए चंडीगढ़ में उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मनदीप नाम बदलकर चंडीगढ़ में रह रहा है। भोरंज पुलिस की टीम ने चंडीगढ़ पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और हमीरपुर लाया। एसपी भगत सिंह ने बताया कि पुलिस के रिकॉर्ड में मृत घोषित होने की कोशिश में आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड तक बनवा लिया था। यह हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला है। एसपी ने आगे बताया कि मनदीप को हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब उसकी हर गतिविधि की जांच कर रही है, साथ ही पता लगा रही है कि वह चंडीगढ़ में किस तरह जीवन बिता रहा था और उसकी अन्य गतिविधियां क्या थी। रोहड़ू के कोटाड़ा गांव में भीषण अग्निकांड, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल के स्पेल वैली में कोटाड़ा गांव में सोमवार रात एक भयावह अग्निकांड का गवाह बना। लकड़ी से बने 2 मंजिला मकान में अचानक आग लगी और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इस दर्दनाक घटना में मकान मालिक श्याम लाल के 70 वर्षीय मां दोसारी देवी की जलकर मौत हो गई। आग की चपेट में आने के कारण मकान पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया। सोमवार रात करीब 9 बजे श्यामलाल के घर में अचानक आग लग गई। मकान लकड़ी का बना हुआ था और आग ने तेजी से पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय मकान में परिवार के सदस्य और बच्चे मौजूद थे। आग लगने का पता चलते ही परिवार ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी के बीच दोसारी देवी घर से बाहर निकलने में असमर्थ रही और आग की लपटों में फंस गईं। घटना के दौरान घर गांव के बीच स्थित होने के कारण आग लगने की खबर तुरंत पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने पंप और पावर स्प्रे जैसे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अपने घरों की टंकियों से पानी लाकर भी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सबके प्रयास नाकाफी साबित हुए। इस दर्दनाक घटना ने गाँव वासियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। श्यामलाल का परिवार पूरी तरह से गमगीन है। दोसारी देवी के निधन को पूरे गाँव ने व्यक्तिगत क्षति के रूप में महसूस किया है। ये थे आज के मुख्य समाचार।
हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।